दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो यह केवल उनका एक विदेश दौरा नहीं होता है। वे जहां पर जाते हैं और जहां जिस प्रकार की बातें करते हैं, उन लोगों को लगता है कि जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य आ गया है। और जिस परिवार का सदस्य यदि वास्तव में कोई 40 साल के बाद में आए तो उस सदस्य को देखकर कैसा लगता है। आप अपने परिवार के बारे में सोचें कि कोई व्यक्ति आपके परिवार का 40 साल के बाद आए तो कैसा लगे। यही दृश्य न्यूजीलैंड में देखने को मिला। न्यूजीलैंड में 40 साल बाद हमारे प्रधानमंत्री गए, तब वहां पर सड़कों पर जो भीड़ का नजारा, घर की छत पर खड़े हुए लोग, जहां देखो केवल और केवल लोगों में उत्साह और भीड़ ही दिखाई दे रही थी। और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। ऐसा क्यों होता है? एक छोटी सी बात से मैं आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता हूं कि जब किसी देश में कोई भी प्रधानमंत्री हमारे जाते हैं, तो प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं, जब वो वहां पर जाते हैं तब उनके वहां की संस्कृति की, उनके वहां के लोक नृत्य की, उनके वहां की जो भी सभ्यता है उसकी इस प्रकार से तारीफ करते हैं कि जिस प्रकार से वो सुन करके और ये सोचते हैं कि सबसे बड़ा प्यार उमड़ करके आता है उनके प्रति। और यही न्यूजीलैंड में हुआ और उन्होंने उनकी तारीफ तो हर मामले में की, लेकिन मैं एक छोटे से वाक्य जो बताना चाहता हूं, यदि वो सुनेंगे तो आप तंग रह जाएंगे। मोदी जी ने अपना मफलर उनको दिखाते हुए वहां के लोगों के सामने कहा कि क्या आप यह है जो देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है। सभी लोग उत्सुकतावश उस मफलर को देखने लगे। तब मोदी जी ने कहा कि मैं 30 साल पहले, जब मैं यहाँ का मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री नहीं था अपने देश का, तब मैं यहाँ पर आया था न्यूजीलैंड में और एक नागरिक ने मुझे ये मफलर भेंट किया था और मैं बड़ा संभाल कर इसे रखता हूँ और बड़े प्यार से इसको सम्मान के साथ में पहनता हूँ। इतनी बात सुनने के बाद कौन लोग हैं जो हर्ष से व्याकुल ना हो जाए। वो हर्ष से पगला गए कि मोदी जी जैसा व्यक्ति, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी विश्व में ख्याति है, प्रसिद्धि है, और वे एक आम नागरिक का यह एक वस्त्र संभाल करके रखे। दोस्तों, वहां पर जो उनको प्यार मिला वो तो एक अलग विषय की बात हो गई, पर न्यूजीलैंड और भारत के संबंध के बारे में जब उन्होंने बताया कि यहाँ की कृषि की व्यवस्था देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं चाहता हूं कि यह आपकी कृषि की जो टेक्निक है ये भारत में भी आए, ताकि नई टेक्निक से हमारी खेती हो सके। दोस्तों, वहां पर कृषि की खेती आधुनिक टेक्निक से की जाती है। वहां का मधुमक्खी का पालन देख करके जो शहद बनाया जाता है, उनकी टेक्निक को देख करके प्रधानमंत्री मोदी जी गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि इसी टेक्निक को हम भारतवर्ष में भी लगाना चाहते हैं, आपसे सहयोग की मांग करते हैं।
सकते हैं। दोस्तों, इसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है और ये दो चीजें ही यदि हमारे देश में आ गई तो आज किसान माला माल हो जाएगा और किसान के पास इतना धन आएगा, वह बहुत समृद्ध होगा और उसके साथ में देश भी बड़ा समृद्ध होगा। दोस्तों, छोटी सी बात मैंने आपको बताई। क्या आप मोदी जी की जो बातें करते हैं, उनके विचार हैं, इनसे कितने सहमत हैं? कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान दोस्त से आपके सामने बात कर रहा हूं। आशा करता हूं वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।